दोस्तों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक हार्ड डिस्क की तरह होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है जिसमें कि सारा डेटा स्टोर होता है, उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर होता है और उस डेटा के आधार पर ही हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है, हमारी वैल्यूज़ बनती हैं। अब देखिए, ये डेटा स्टोर कैसे होता है, ये बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जब कोई बच्चा 0 ईयर्स का होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तब क्या होता है, तब उसका ये हार्ड डिस्क एकदम क्लीन होता है, एकदम खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता है ना। तो बच्चा जब जन्म लेता है तब आप देखते हैं कि जब भी कोई छोटा बच्चा होता है तो वो बड़ा एनर्जेटिक होता है, बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है उसकी। जैसे अगर आप कुछ तनाव में हैं, अगर आप कोई टेंशन में हैं, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि उस समय कभी आप किसी छोटे बच्चे को अपने हाथ में लेंगे और उसकी तरफ देखेंगे तो आपका कितना भी टेंशन क्यों नहीं हो, आपका कितना भी तनाव क्यों नहीं हो, वो थोड़ी देर के लिए तो एकदम गायब हो जाएगा। तो ये बच्चे की पावर होती है। जब बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके पास में 100% पावर होती है। उसकी वाइब्रेशन ऐसे होती है जैसे भगवान की वाइब्रेशन होती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि छोटा बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, क्योंकि उसके अंदर ना कोई स्ट्रेस है, ना कोई तनाव है, ना कोई टेंशन है, ना कोई चिंता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरा कौन ख्याल रखेगा, मुझे कौन खाने को देगा, मुझे कौन पीने को देगा, मैं तो छोटा हूँ, कौन मेरा सब ख्याल रखेगा। ऐसी कोई चिंता, कोई टेंशन उसको नहीं है। वो तो उसको जब जो चाहिए उसके लिए वो बिल्कुल एकदम तबीयत से रोएगा। अगर रात को 2 भी बज रही है और उसको कुछ चाहिए, उसको उसके लिए वो बहुत तबीयत से रोता है। वो ये चिंता नहीं करता कि ऊपर वाला क्या सोचेगा, नीचे वाला क्या सोचेगा, बाजू वाला क्या सोचेगा। वो एकदम टेंशन फ्री है। तो छोटा बच्चा एकदम टेंशन फ्री होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसके पास में 100% पावर होती है। भगवान ने उसको सारी शक्तियाँ दी हुई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे बच्चा किसी रोड पे पैदा हो, किसी गरीब के यहाँ पैदा हो, या किसी महल में पैदा हो, किसी अरबपति के यहाँ पैदा हो, दोनों को समान रूप से शक्तियाँ दी जाती है, दोनों को समान रूप से सारे पावर्स दिए जाते हैं। उनमें भगवान कोई फ़र्क नहीं करता, प्रकृति कोई अंतर नहीं करती है कि एक बच्चा गरीब के यहाँ जन्म ले या एक बच्चा अमीर के यहाँ जन्म ले। प्रकृति के लिए दोनों सेम है, दोनों के अंदर सेम पावर होती है। अब होता क्या है कि देखिए, अब जब बच्चे ने जन्म लिया तब तो सब बच्चों के अंदर सेम पावर है, किसी के अंदर कोई अंतर प्रकृति ने नहीं किया है। अब होता क्या है, आगे किस तरीके से बच्चों की प्रोग्रामिंग होती है, अब हम ये समझते हैं। जब बच्चा जनरली 3 साल से 8 साल की उम्र में होता है तब उसके माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, उसके माइंड में डेटा जाना शुरू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि 3 साल से 8 साल का जो उम्र होती है बच्चों की, वो उम्र को हम कहते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स, जो उसके पूरे जीवन में आगे क्या होने वाला है उसका एक आधार बना देता है, उसकी एक नींव तैयार कर देती है। अब उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती, कौन करता है उसकी प्रोग्रामिंग? बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, जो टीचर होते हैं, उसके आसपास के जो लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उसके जो रिलीजियस टीचर होते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो बच्चे की प्रोग्रामिंग उससे होना शुरू हो जाती है। वो टीवी में क्या देखता है, वो मीडिया में क्या देखता है, अपने चारों तरफ क्या होते हुए देख रहा है, वो सारी चीज़ें बच्चे के दिमाग में जाना शुरू हो जाती है। अब जब कोई बच्चा छोटा होता है और आपने अगर उससे कहा कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तो बच्चा आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बताओ, प्रूव करो मैं कैसे ब्रिलियंट हूँ। आपने बोला कि ब्रिलियंट हूँ, स्मार्ट हूँ, तो बच्चा एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ब्रिलियंट हूँ। ऐसे ही अगर आपने बच्चे से कहा कि तुम तो बहुत बुद्धू हो, देखो तुम्हारा बड़ा भाई कितना समझदार है, हाँ तुम ही छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझते हो। अब पेरेंट्स ने बच्चे से ये कहा कि तुम तो बहुत बुद्धू हो। बच्चा स्कूल में गया और स्कूल में उसके टीचर ने ओपन फोरम में बोल दिया है कि तुम तो बहुत नालायक हो, बहुत बुद्धू हो, एकदम स्टूपिड हो। अब बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि मैं स्टूपिड हूँ, मेरे स्कूल में भी टीचर ने बोला कि मैं स्टूपिड हूँ। उसने वो प्रोग्राम पकड़ लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो उसका एक बिलीफ सिस्टम बन गया जो उसके सामने पूरे जीवन चलता है। अब जो छोटा बच्चा होता है
उसके पास में कॉन्शियस माइंड नहीं होता। जैसे हमने सीखा था कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एक चौकीदार की तरह होता है, जो कि हमारे अंदर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए इसकी चौकीदारी करता है, ये डिसाइड करता है, एनालाइज करता है, जजमेंट लगाता है, रीजनिंग लगाता है, समझता है कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, और फिर एक्सेप्ट करता है, फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने देता है जब हम बड़े होते हैं तब। पर जो छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे के पास में वो रीजनिंग, वो लॉजिक्स, वो एनालिसिस नहीं होता है। उससे तो आप जो कहेंगे, उसके टीचर जो कहेंगे, उसके पेरेंट्स जो कहेंगे, उसके आसपास के लोग जो कहेंगे, और वो आसपास जो कुछ होते हुए देखेगा। बच्चा क्या होता है, बच्चा तो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, उसके चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं उनको देखते हुए ऑब्जर्व करता है, सुनता है चीज़ों को और एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हो रही हैं, लोग जो भी जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, उन चीज़ों को देख के वो समझता रहता है चीज़ों को, और वो सब चीज़ें एज इट इज़ उसके अंदर जाती रहती। अब अगर कोई पेरेंट्स पॉजिटिव चीज़ें सिखा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे की प्रोग्रामिंग पॉजिटिव हो जाएगी। अगर बच्चा घर में देख रहा है कि बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगी रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप बच्चे से बोलते हो कि बेटा बाहर कोई कुछ चीज़ दे, स्कूल में कुछ खाने के लिए कोई चीज़ दे, उसको मत लेना, है ना। अब आप अच्छे इंटेंशन से बोल रहे हो बच्चे से कि किसी भी एरे गिरे व्यक्ति से कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं लेना चाहिए, पर बच्चे के मन में ये प्रोग्रामिंग जा सकती है कि लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बाहर के लोगों पे, वो हमसे चीटिंग कर सकते हैं। तो बच्चा कभी किसी पे विश्वास नहीं करेगा बाहर के लोगों पे। इवन कि जब बड़े हो जाते हैं तब भी फिर उनका लोगों पे विश्वास नहीं बनता है। मैंने कई टीम लीडर्स को देखा है, बिजनेस लीडर्स को देखा है, बिजनेसेस में देखा है कि वो लोगों पे विश्वास ही नहीं करते हैं, किसी चीज़ को डेलीगेट ही नहीं करते हैं, अपने काम को दूसरे को सौंपते ही नहीं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो सही तरीके से करेंगे, और अगर कर देंगे तो उनकी पुलिसिंग करते रहेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चा प्रोग्राम पकड़ लेता है, उससे कोई बोल देता है कि तुम तो दिखने में अच्छे नहीं हो, हाँ तुम तो स्टूपिड हो, हाँ कोई उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता है अगर लोगों से, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती रहती है कि अरे मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लोग मुझसे नफरत करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, सारी चीज़ों की उसकी प्रोग्रामिंग होती जाती है। अब पेरेंट्स का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि बच्चे को कोई गलत चीज़ सिखाना है या उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग करनी है, पर वो उससे जो भी चीज़ें बोलते हैं, हर समय तो पेरेंट्स कॉन्शियस होते नहीं हैं, उनको पता, ये तो किसी को भी नहीं पता होता है कि माइंड प्रोग्रामिंग क्या होती है, कि ये बच्चा क्या सीखेगा जिससे आगे इसका भविष्य तय होना है। पेरेंट्स तो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे के साथ में अच्छा हो, पर अनकॉन्शियसली पेरेंट्स बहुत सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर देते हैं, टीचर्स बहुत सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर देते हैं, और आज के टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया, बच्चे 24 घंटे यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, वहाँ से इतनी सारी नेगेटिविटी आ रही है कि बच्चे उन सब चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, और उनका उससे एक बिलीफ सिस्टम बनते जा रहा है, और वो बिलीफ सिस्टम लेकर वो पूरा जीवन चलने वाला है उनका। अब बच्चे ने अपने चारों तरफ जो भी होते हुए देखा है, वो सारा का सारा उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। 3 साल से 8 साल की उम्र में तो स्पेशली सारी चीज़ें स्टोर हो गई, और वो सारी चीज़ों के आधार पे ही उसके विचार आना शुरू होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे विचार हमारी फीलिंग को क्रिएट करते हैं, तो विचार कहाँ से आते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम से आते हैं। अब बिलीफ सिस्टम जो बन गया, जैसा परसेप्शन बन गया, पॉजिटिव बन गया किसी चीज़ को लेके या नेगेटिव बन गया, जो भी परसेप्शन बन गया उस परसेप्शन के आधार पर विचार आएंगे, उन विचारों के आधार पर फीलिंग्स जनरेट होगी, और वो फीलिंग चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, और उसके आधार पे वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएंगी, और वैसी ही चीज़ें बच्चे की ज़िंदगी में आने वाली हैं, और उसके पूरे जीवन में सारी चीज़ें जो भी क्रिएशन होगा वो उस बिलीफ सिस्टम के आधार पे होता जाएगा। अब हमारे जीवन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, जैसे हेल्थ है, रिलेशनशिप है, वेल्थ से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड प्रोग्रामिंग है, या खुद के बारे में बच्चा क्या सोचता है, ये सारी प्रोग्रामिंग हमारी 2 साल से लेकर 8 साल की उम्र तक हो जाती है, और हर चीज़ के लिए हमारा एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और वो बिलीफ सिस्टम ही पूरा हमारा जीवन चलाएगा। अगर पैसे को लेके अच्छी प्रोग्रामिंग है तो बच्चा बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, ज़िंदगी में बहुत ग्रो करेगा।
अगर हेल्थ की प्रोग्रामिंग अच्छी है, बचपन से माँ बाप ने अच्छी तरह से चीज़ें सिखाई हैं, हेल्थ को लेके उसको क्लैरिटी है, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है, तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अदरवाइज़ वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करेगा हेल्थ रिलेटेड। ऐसे रिलेशनशिप को लेके होता है कि बच्चा जो 2 साल से 8 साल की उम्र में देखता है, 3 साल से 8 साल की उम्र में स्पेशली, उसके आधार पे उसका एक थॉट प्रोसेस बन जाएगा कि लोगों के साथ में उसके व्यवहार, उसकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। एक लड़की की अपने हस्बैंड से, अपनी सास से कैसी रिलेशनशिप रहेगी, कैसी सास को वो आकर्षित करेगी, कैसे हस्बैंड को वो आकर्षित करेगी, ये प्रोग्रामिंग बचपन में ही तय हो जाती है। ऐसे आप कितना पैसा कमाने वाले हो, आपकी हेल्थ कैसी होगी, रिलेशनशिप किसे होगी, आप अपने आप के बारे में क्या सोचोगी, ये सब कुछ बचपन में प्रोग्रामिंग तय हो जाती है पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, रिलीजियस टीचर्स के द्वारा, हमारे आसपास के वातावरण के द्वारा, टीवी के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। तो हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए जब हम हमारे बच्चों के बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं, उनको जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली कि हेल्थ से रिलेटेड कैसे प्रोग्रामिंग होती है, वेल्थ रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कैसे प्रोग्रामिंग होती है, रिलेशनशिप को लेके कैसी प्रोग्रामिंग होती है, या सेल्फ इमेज को लेके कैसी प्रोग्रामिंग होती है, पॉजिटिव कैसी होती है, नेगेटिव कैसे होती है, बच्चा कैसे चीज़ों को पकड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ में ज़रूर जुड़िएगा, तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको अपने आप के बारे में देखना है कि आपकी कैसे प्रोग्रामिंग हुई है और आपके बच्चों को आपको किस तरीके से प्रोग्राम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ में ज़रूर जुड़िएगा, जहां हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, जिससे कि आपको लगातार नए अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मैं नए वीडियो डालूँ, जो भी नई चीज़ें शेयर करूँ, वो आप तक पहुँचती रहे। इस वीडियो में जुड़ने के लिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।